ओम शांति। मेरे प्यारे आत्मिक भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो कि इस ज्ञान योग का आधार है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मचर्य जीवन की। आज हम इस सेशन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, खुल करके इन सभी विषयों पर बात करेंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, एकाग्र हो जाएं और इस वीडियो को पूरा सुने और देखें, तो आज आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ब्रह्मचर्य जीवन के पालन से आप क्या बन सकते हैं, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, किस प्रकार से अपनी शक्तियों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की सामाजिक स्थिति में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। धार्मिक इतिहास के पन्ने पलटने से तो पता चलता है कि द्वापर युग से लेकर के अब तक ब्रह्मचर्य को प्राय व्यक्तिगत साधना के अंग के रूप में ही अपनाया जाता रहा है। साधु, सन्यासी, भिक्षु और पादरी मुक्ति को लक्ष्य मान करके तथा बाल बच्चों इत्यादि को बंधन जान करके घर बार के साथ साथ स्त्री का भी संन्यास करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे हैं। पहले के समय में ऐसा ही तो होता था कि सब कुछ त्याग करके पहाड़ों पर चले जाते थे और फिर वहां पर तपस्या करते थे। जबकि आज क्या हो रहा है भाई, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उसकी रोकथाम के लिए भी, अर्थात एक तरह से समझे कि सामाजिक संकट हमारे सामने है, उसके निवारण के लिए भी ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो कह देते कि भाई सृष्टि कैसी चलेगी। योग और ब्रह्मचर्य की सामाजिक जीवन में उपेक्षा। यूं तो योग का भी पहले ईश्वरीय अनुभूति का ही एक साधन मान करके, पहले के जमाने में भी है ना, ईश्वरीय अनुभूति को एक साधन मान करके सामाजिक जीवन में उसकी उपेक्षा की जाती रही है। परंतु अभी पिछले कुछ 25 से 30-40 साल में लोगों में कुछ और तो ध्यान गया है कि योगाभ्यास और उसके अंतर्गत मानसिक एकाग्रता, मनन चिंतन ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है। अब ये 25 से 30 सालों में ऐसा विकास तो हुआ है, लोग सोचना शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ साल पहले तो इतनी भी सोच नहीं थी। कई लोग तो क्या है भाई, इस काम विकार में इतने धसे हुए हैं, मतलब वैश्यावर्ती के वशीभूत होकर के कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके प्राय स्त्री गमन करते रहते हैं। और स्त्रियों में भी पतिव्रत भंग करके वासना भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज कुछ देशों में ऐसा ही तो हो रहा है, परंतु इधर भारत देश में भी विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। अर्थात आज के हमारे जो युवा हैं वो विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं।
कुछ मर्यादाएं टूटती जा रही है और मनुष्य क्या है, विलासता प्रिय होता जा रहा है, उसके लिए ये प्रिय होता जा रहा है तथा बहुत तीव्र गति से भोग के साधनों का रसिया बनता जा रहा है। अर्थात है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ये काम विकार है, अर्थात भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें, यही तो असली आनंद है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता तो यही है। फिर जैसे कि गीता में कहा गया है ना कि काम से मनुष्य में क्रोध पैदा होता है और क्रोध से ही मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज समाज में जो हिंसात्मक आंदोलन और या उग्रवादियों द्वारा तोड़फोड़ है, उसका मूल कारण भी मनुष्य में ब्रह्मचर्य के पालन का अभाव है। अच्छा होगा यदि आज सरकार और समाज सेवी भी सामाजिक तथा देशीय समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मचर्य को महत्व दें, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें। आज इस बात को समझाने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से देश की आर्थिक स्थिति, देश के कानूनी वातावरण, देश के लोगों के स्वास्थ्य और नैतिक विकास इत्यादि पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आज ब्रह्मचर्य को एक सामाजिक आवश्यकता मानने की आवश्यकता है। यानी कि भाई ब्रह्मचर्य आज की है ना सामाजिक आवश्यकता है। आज सरकार ब्रह्मचर्य पालन को एक व्यक्तिगत धारणा मान करके, क्या व्यक्तिगत धारणा मान करके अथवा इसे एक धार्मिक पहलू समझ करके इसे परिवार नियोजन के लिए एक सरकारी निधि के रूप में नहीं अपनाती। अर्थात क्या समझते, ये तो समझते हैं कि भाई ये तो साधु संतों के लिए है ब्रह्मचर्य, हमारे लिए नहीं है। ये पक्की मतलब धारणा हो चुकी है लोगों में। लेकिन भाई और बहनों ऐसा नहीं है। फायदा तो सबको लेना है ना। ब्रह्मचर्य से क्या क्या फायदा होते हैं आप समझते हैं कि शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्तिगत हमारे जो जीवन है उसमें क्या लाभ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक के रूप में। इसमें यह समझाया जा सकता है कि ब्रह्मचर्य जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचने में सक्षम होता है। अर्थात जो भी भाई बहन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, वो किसी भी प्रकार के रोग से दूरी बनाए रखते हैं भाई, क्योंकि वो निरोगी हो जाते हैं। उनकी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो उसके शरीर के अंदर होती है, तो फिर वो बीमार होते नहीं। क्योंकि अगर कोई बीमारी आती भी है तो वो तुरंत प्रभाव से जो उस शरीर के अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है ना, उसको खत्म कर देती है, उस बीमारी को तुरंत प्रभाव से। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर कई प्रकार के रोगों से बचने में सक्षम होता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और कार्य उत्साह भी बढ़ता है और उसके फलस्वरूप उसमें आशावादिता, प्रसन्नता, सहिष्णुता और धैर्य इत्यादि सद्गुण भी आ जाते हैं। आज मनुष्य ब्रह्मचर्य की इस महत्व को पूरी तरह से न जानने के कारण तेजो भंग होता जा रहा है और स्खलन के कारण उसका शरीर क्या है, रोगों का घर बन चुका है। ईश्वर दर्शन की बजाय वह डॉक्टर दर्शन ही करता रहता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो बीमारियां बार बार आती रहेंगी। तो इसलिए वह ईश्वरीय दर्शन करने के बजाय डॉक्टर के ही दर्शन करता रहता है और अमृत पान की बजाय दवा पान में ही लगा रहता है। शारीरिक शक्ति को नष्ट करके
वह बुढ़ापे का आह्वान करता है। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से बुढ़ापा जल्दी आता है भाई, उसका आह्वान करते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते कि बुढ़ापा जल्दी आ जा। और फिर कमजोरी अनुभव करने के कारण क्या करते हैं, विटामिन, पौष्टिक पदार्थ या शराब क्वाब की ओर भागता है। फिर सोचते कि मैं अपने शरीर को कैसे भरूं, जो शक्ति निकल गई है। फिर उसको भरने की क्या करता है आदमी, कोशिश करता रहता है। शक्ति की खजाने को गंवा करके फिर उसे भरने के लिए खर्च करता रहता है। और उस बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार पूर्वक तरीकों से धन इकट्ठे करने का यत्न करता रहता है। इस प्रकार वह एक कुचक्र में क्या है, फंस जाता है। जैसे पानी का बांध बांधने से है ना, उस द्वारा बिजली पैदा करके देश की उत्पादन शक्ति बढ़ती है और पानी भी देहातों को डुबाने के बजाय खेतों को हरा भरा कर देश को समृद्धशाली व शक्तिशाली बनाने के रचनात्मक कार्य में काम आता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में शक्ति का जो संचय होता है ना, उस द्वारा भी मनुष्य उत्तम साहित्य रचना, कला कौशल या विद्या वृद्धि इत्यादि के रूप में कल्याणकारी कर्तव्यों को संपन्न कर सकता है। तो मानसिक दृष्टि से देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिकता के अंतर्गत हम यह बता सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य की संकल्प में दृढ़ता आती है, अर्थात संकल्प मजबूत होते हैं। उसकी जो विल पावर है अर्थात मनोबल है वह हमेशा बढ़ता रहता है और उसके स्वभाव में भी एकाग्रता आ जाती है। और भौतिक दृष्टि से हम यह बताया जा सकता है कि बौद्धिक दृष्टि में कि ब्रह्मचर्य जो है बुद्धि का प्रकाश है। न केवल इससे बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है बल्कि इससे बुद्धि सात्विकता भी आती है, अर्थात बुद्धि क्या सात्विक भी होती है। न केवल इससे मनुष्य को निर्णय शक्ति अथवा विवेक शक्ति जागृत होती है, और अनेक प्रकार की बुराइयों और भंवरों से आदमी बचा रहता है और उसमें संतोष, सद्भावना तथा सत्य की पहचान होने के फलस्वरूप वह महान बन जाता है। और नैतिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य जो है, यह कह सकते कि ब्रह्मचर्य जो है नैतिक जीवन की तो नींव ही है, नैतिक जीवन की हम नींव ही कहेंगे। इस द्वारा दृष्टि वृत्ति के शुद्ध होने से तथा इंद्रियों के एक बड़े आकर्षण को जीतने से मनुष्य अन्य आकर्षणों तथा प्रलोभनों को भी पार करके नैतिकता के शिखर पर पहुंचने में सफल होता है। उसमें निर्भय और निसंकोच बनने तथा सत्य का पालन करने की अथाह शक्ति भी आ जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो पहला कदम ही है। ब्रह्मचर्य के बिना आत्मानुभूति तथा ईश्वर अनुभूति कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि कामी मनुष्य की प्रीति किस चीज में होती है, देह में होती है। उसका मन भी चंचल होता है और देह की वास्तविकता के प्रति उसका विवेक जागृत नहीं हुआ होता, न ही पतनकारी प्रवृत्तियों पर भी उसका नियंत्रण होता है। क्योंकि भाई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे तो अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कैसे होगा। अंतः वर्तमान जीवन में आनंद जो कि सर्वोच्च उपलब्धि है तथा महानता की प्राप्ति और भविष्य में भी देवत्व एवं सात्विक सुखों की पूर्ण प्राप्ति का यदि मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करेगा।
आध्यात्मिक दृष्टि से भाई ब्रह्मचर्य क्या है? सीढ़ी है, पहली आधार है। और आर्थिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मनुष्य वासना भोग द्वारा अपनी शक्ति का अक्षय करके कमजोर होता है और कमजोरी की पूर्ति के लिए उसे शक्तिवर्धक पदार्थों को अधिक मात्रा में लेने की जरूरत महसूस होती है। अर्थात क्या होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो अपनी शक्ति को गवाएंगे, फिर उस शरीर को भरने के लिए क्या है, भिन्न भिन्न दवाइयां लेकर के आएंगे। इससे हमारे आर्थिक स्थिति पर क्या है, प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं यहां पर यही बताना चाह रहा हूं कि भाई जो शरीर कमजोर हो जाता है ना, उस कमजोरी की पूर्ति के लिए क्या करते, फिर उसे शक्तिवर्धक पदार्थों को अधिक मात्रा में लेने की जरूरत महसूस हो जाती है। तो वह डॉक्टरों के पास जाकर के टॉनिक या फिर विटामिन की गोलियां या ताकत के इंजेक्शन लगवाता रहता है। अधिक सोचते ना, अधिक संतान उत्पत्ति, बहुत सारे भाई बहन भाई कई कई संतान पैदा कर देते हैं, यानी कि अपनी सारी शक्तियों को खर्च कर देते हैं। अधिक वासना वाला व्यक्ति सिनेमा, होटल, शराब, फैशन इत्यादि की ओर भी प्रवृत्त होता है। उसका ध्यान इन चीजों की तरफ अधिक होता है। इन सब के लिए उसे वह धन जुटाना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें तभी तो पूरी होंगी ना जब उसके पास धन होगा। और फिर वो क्या करता है, अवैध तरीके, अनैतिक तरीके अपनाता है और चिंतित भी रहने लग जाता है कि अब मैं धन कैसे जुटाऊं। फिर वह ऐसे ऐसे कार्य करता है जो कि कानूनी रूप से गलत होती है, क्योंकि उसके अंदर तो वासना भोगने की जो प्रवृत्ति है ना, वो भड़क उठती है ताकि वह मन को हल्का कर सके। उसके लिए तो वही काम फिर क्या हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है। वो सोचता है कि यही भाई, इसी में ही आनंद है, सबसे बड़ा काम इस संसार का मैं कर रहा हूं, यही सोचने लग जाते हैं भाई। इस प्रकार वह एक कुचक्कर में क्या है, फंस जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति इन सभी झंझटों से क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, सरल, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। और सामाजिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का विशेष तौर पर सामाजिक लाभ बताना चाहेंगे कि व्यक्ति के सुधार से समाज का भी आर्थिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक ढांचा सुधरेगा। परंतु विशेष बात यह है कि आज जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जो तीन मुख्य भयंकर परिणाम सामने आए हैं, उनका निराकरण होगा। जनसंख्या वृद्धि की क्या है, धूर्त गति के कारण एक तो चिंताजनक निर्धनता हमारे देश में फैली है। यानी कि हमारे देश में भाई निर्धनता तो अपने चरम पर है और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पूछो मत भाई। यानी कि संभावना यह है कि निर्धनता और बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार तो है नहीं। और इतने सारे लोग अगर इस संसार में हो जाएंगे तो फिर जगह कहां बचेगी भाई, उनको आवास, रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। यानी आवास का अभाव भी महसूस होता है। और बेरोजगारी भी इतनी है कि इंजीनियर और डॉक्टर भी बेकार घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर भी ऐसे घूमते रहते हैं। अधिक संतान पैदा करके उसे भूख, बेरोजगारी आदि के सौंपने का क्या ही अर्थ है। दूसरी बात यह है कि इस तीव्र वृद्धि से मनुष्य का है अपना भी अवमूल्यन हुआ है और अनैतिकता भी फैली हुई है। समाज एक झमकट जैसा बन गया है। इस भीड़ भाड़ से मनुष्य के स्वभाव पर, उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे आज का मनुष्य अशांत भी है और उसका मूल्य तथा मान भी नहीं है। आज मनुष्य लाठीचार्ज, जेल, गोली, आत्महत्या, मद्यपान इत्यादि का ही शिकार है। सारा वातावरण क्या है, दूषित हो गया है। जल और वायुमंडल सभी बिगड़ गई है। अतः मनुष्य का आज यह एक सामाजिक कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे।
तो प्यारे बहनों और भाइयों, ब्रह्मचर्य हर तरीके से ही जरूरी है। सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही, वो सोचती कि ये साधु संतों का काम है, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक जरूरी शक्ति है जो शरीर के अंदर ही रहनी चाहिए, तब हमारे हर एक कार्य सफल होंगे। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार की लाठी डंडे गोली बारूद, इन चीजों से बचा जा सकता है। हर दृष्टि से ही ब्रह्मचर्य भारत को सेव करने में मदद करेगा। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे बहनों और भाइयों, कि ब्रह्मचर्य का पालन निरंतर करते रहें, अपनी शक्ति को बढ़ाते रहें, अपने समाज और देश की सेवा करते रहें, विश्व कल्याणकारी बने और यह संदेश हर एक आत्मा तक पहुंचाएं और बताएं कि भाई अलग अलग दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। और हम तो वैज्ञानिक आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा धर्म और कर्म, यानी कि हमारे तो ज्ञान का आधार ही पवित्रता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों, जो भी ज्ञान है उसको बांटो, आगे बढ़ाओ, ताकि कोई भी आत्मा कल को ये न कहे कि ये ज्ञान मुझ तक तो पहुंचा ही नहीं। इसीलिए प्यारे बहनों और भाइयों, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बहनों और भाइयों, ओम शांति।